एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन सेंटर की एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है कैश बुक। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैश बुक। कैश बुक बनाया किस लिए जाता है आज ये हम जानेंगे, और किस तरीके से बनाया जाता है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश बुक क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कैश बुक होता है, कैश बुक नाम से आप देख रहे हैं कैश बुक है, तो कंफर्म हो जाइए आप कि इसमें सिर्फ वही एंट्रीज आएंगी जो सिर्फ कैश से रिलेटेड होती है। यानी कैश से रिलेटेड जो भी एंट्री होती है हमारी सारी की सारी कैश बुक में ही लिखी जाती है। अब बात यह है कि कैश बुक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्या है कैश वाली एंट्री सारी अलग अलग करने की। तो क्या होता है, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन ये जानने का इच्छुक होता है कि उसके बिजनेस में एक्चुअल में कितना कैश आ रहा है और उसके बिजनेस से कितना कैश एक्चुअल में बाहर जा रहा है। तो इसलिए वो कैश बुक बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भी कैश बुक के बारे में। तो कैश बुक क्या होता है? कैश बुक ऐसे दो प्रकार की होती है। एक आप लोगों की होती है सिंगल कॉलम वाली, और एक होती है डबल कॉलम वाली। तो सबसे पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में जानेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैश बुक कैसे बनती है। सबसे इसके फॉर्मेट की बात करें तो जो इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। एक ये डेट का कॉलम होता है, इसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर एक यहाँ पे आता है आप लोगों का जनरल फोलियो नंबर। कई बार लोग इसको वाउचर नंबर में डालते हैं, इतना इंपॉर्टेंस का नहीं है अभी आप लोगों के लिए भी। अगर लोग बेसिक कक्षाओं में है तो इनका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है आप लोगों के लिए, ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसका। इसके बाद फिर दोबारा से ये होने के बाद एक आता है हमारा मेन अमाउंट का कॉलम, जहाँ पे हम अमाउंट शो करते हैं। ये हो गई डेबिट साइड के लिए, डेबिट साइड के लिए सेम यही फॉर्मेट इधर भी हमें फॉलो करना होता है। यानी दोबारा से एक डेट का कॉलम हो जाता है, फिर एक पर्टिकुलर्स का, फिर एक जेएफ जनरल फोलियो बोलते हैं इसको, फिर एक होता है वाउचर नंबर, और उसके बाद आता है आप लोगों का अमाउंट। तो ये पूरा फॉर्मेट है डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे एंट्री पास की जाती है करके। तो मैं एक एंट्री उठा रहा हूँ, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000, और ये एंट्री हो रही मेरी मार्च 1 को। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मार्च 1 को। तो यहाँ पे हम एक कोई सन ले लेते हैं, कोई सा भी 2020 ले लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मंथली एंट्री की जाती है। मोस्टली कैश बुक मंथली बनाया जाता है, कई लोग तिमाही छमाही भी बना सकते हैं, लेकिन मंथली इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़्यादा लंबा ना हो कैश बुक। तो मैंने बताया था कि 1 मार्च को कमेंस किया गया बिजनेस, मान लीजिए 20,000 रुपये लगा के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्च 1 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट लिखिए 20,000। मैं आपको मतलब बता दूं पहले जीएफ और ये वाउचर नंबर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, कई एंट्रीज होती हैं, कई एंट्रीज। तो जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहाँ पे हमें बिल मिलता है, एक बिल नंबर होता है उसका, तो वो वाउचर नंबर यहाँ पे डालना होता है। तो वो अभी फिलहाल आप स्टडी पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आगे चल के आप इसको अप्लाई करेंगे, आप जॉब वगैरह करेंगे, बिजनेस वगैरह करेंगे अपना, तो वहाँ पे जरूर होता है। वैसे जनरल फोलियो होता है, बहुत बड़े बड़े पेज में जर्नल बनाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी, जर्नल सीखा, पीछे जर्नल बनाए थे, 2-3 पेज लग जाते हैं एंट्री करने में। तो उनमें पेज नंबर डाले होते हैं, तो जर्नल फोलियो का एक अलग से नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे डाल दिया जाता है। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
बाकी आप लोग डिटेल में आगे बड़ी कक्षाओं में भी सीख जाएंगे। अब आपके मन में एक विचार होगा कि पहला एंट्री थी कि कमेंस बिजनेस, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 20,000 रुपये लगा के, तो टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये यहाँ आ गया। ये कारण क्या है कि मतलब यहाँ आ गया, यहाँ क्यों नहीं आया? तो मैं पहले आपको एक ट्रिक बता दूँ। देखिए, ट्रिक सिंपल सा ये है कि कैश बुक में सिर्फ आपको ये नोटिस करना है कि आपके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो चुपचाप डेबिट साइड लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस से पैसे बाहर जा रहे हैं तो चुपचाप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। सिंपल होती है स्टूडेंट्स, कोई यहाँ पर ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है आपको। पैसे आए तो डेबिट, गए तो क्रेडिट। आप याद करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, ये रिसिप्ट साइड है एक तरीके से, और ये एक तरीके से पेमेंट साइड है, लिख सकते हैं आप इस तरीके से। अभी आगे एंट्री करते हैं, मैं बताता हूँ आपको करके, समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी एंट्री हमारी बोट गुड्स फॉर कैश, यानी हमने कैश में सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है नगद। अब आप खुद सोचिए, जब आप लोग नगद सामान खरीदेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे आपके पास से? तो कॉमन सा जवाब होगा आप लोगों का कि हाँ, अगर हम कोई सामान खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, यानी कि पेमेंट होगी हमारी तरफ से। तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का सामान खरीदा है, तो पेमेंट साइड यानी कि यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। तो डेट ले लीजिए, 2 मार्च मान लेते हैं, मार्च 2, और यहाँ पे आप लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, यानी आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों आपने यहाँ पे ये एंट्री करी है। और एक बात और, ये टू और बाई का क्या है इसका, मैं ये तोड़ूंगा लास्ट में, अभी क्वेश्चन के एंड में, पहले आप ये समझ लीजिए। बाई परचेज कितने का बताया था हम लोगों ने अमाउंट? 5,000 का दिया हमने, 5,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, आगे एक और एंट्री करते हैं। अगली एंट्री है नकद माल बेचा, यानी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000। हमने कोई सामान बेचा है, तो आप खुद सोचिए, अगर हम कोई सामान बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो अब पैसे आएंगे तो रिसिप्ट साइड में लिखना है, तो यहाँ पर डेट डाल दीजिए, मार्च 5 है मेरे एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट डाल देंगे 4,000। ठीक है, अगली एंट्री में बढ़ते हैं। अगली एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, यानी हमने उधार सामान खरीदा है रवि से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी स्टूडेंट्स की कैश बुक बनाया जाता है इसलिए ताकि एक व्यवसायी, एक व्यापारी ये जान सके कि उसके पास एक्चुअल में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना पैसा उसके बिजनेस से बाहर जा रहा है और कितना पैसा उसके पास आ रहा है। तो यहाँ पे उधार एंट्री है कि हमने क्या किया, हमने कराया है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है हम लोगों ने, तो इसकी एंट्री तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होनी ही नहीं चाहिए। तो कैश बुक में इस एंट्री को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस एंट्री को हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, ना तो रिसिप्ट साइड में, ना तो हम पेमेंट साइड में, इसको हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। इसको हम आगे बताऊंगा मैं कहाँ पे लिखना है, तो आगे हम जानेंगे इसके बारे में, अभी इग्नोर कर दीजिए। अगली आइटम लिखा है पेड टू रवि, यानी रवि को पैसे दिए। अभी ऊपर रवि से उधार सामान खरीदा था तो हमने उसकी एंट्री नहीं करी, पर नीचे लिखा पेड टू रवि, यानी रवि को पैसे दिए हैं। तो पैसा तो गया ना आपके पास स्टूडेंट्स, यानी एक्चुअल में पैसे जा रहे हैं, तो ये एंट्री आप करके दिखाएंगे। तो पेड टू रवि, तो यहाँ पे डेट डाल दीजिए, 13 तारीख दे रखी है और 7,000 रुपये पेमेंट हुई है, तो मार्च 13 को बाई रवि 7,000 रुपये। चलिए, अगली एंट्री है कैश सेल्स। कैश सेल्स है 8,000 की, दोबारा से वही कैश सेल्स, यानी कि कैश सेल्स किया तो पैसे आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, तो डेट दे रखी है 15 मार्च 15 को टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिखा हुआ है हमारे पास 8,000। ठीक, अगली एंट्री हमारी परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदेंगे तो आपके पास फर्नीचर आ जाएगा, लेकिन हमें तो ये देखना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है, तो कैश जाएगा हमारे पास से। तो 18 तारीख को, मार्च 18 को बाई फर्नीचर, और 6,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो 6,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अगली एंट्री है पेड वेजेज।
पेड, नामित समझ लीजिए पेड, यानी पैसा गया, पेमेंट हुई है। तो पेमेंट तो आंख बंद करके आप चुपचाप क्रेडिट साइड में पेमेंट तरफ लिख दीजिए, कितना पे किया है, पेड वेजेस है 500 रुपए। तो डेट है मार्च 20, यानी मार्च 20 को बाई वेजेज 500 रुपए। अब ये एंट्री है मेरे पास पेड रेंट, दोबारा से पेड रेंट यानी कि पे किया हमने, डेट दे रखी है मार्च 24, मार्च 24 को रेंट दिया है 1000 रुपए का, रेंट भी पे हो गया। आगे दे रखा है रिसीव कमीशन। अब आप खुद समझिए, सिर्फ ये लिखा हुआ रिसीव कमीशन और अमाउंट है 2000 रुपए। अब कमीशन रिसीव किया है स्टूडेंट्स, तो आप खुद सोचिए कि कमीशन के रूप में क्या ही मिला होगा, जब कुछ नहीं खाया तो कैसे मिला होगा। तो चुपचाप रिसीव लिखा हुआ है तो आप रिसीव साइड में डेट डाल दीजिए, 26 तारीख है, तो मार्च 26 को टू कमीशन, यानी स्टूडेंट्स आपको कारण लिखना है, किस कारण आपको पैसे मिल रहे हैं। कितना रहेगा, ये मिला है आपको 2000 रुपये, तो आप 2000 रुपये आप कमीशन के नाम की लिख देंगे। ठीक है, आगे अगली एंट्री है 28 तारीख की, विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया है। तो विड्रॉ क्या किए होंगे, कैसे विड्रॉ किया होगा, कुछ कहानी है। तो ये देखा लोगों ने 1000 रुपए का, तो विड्रॉ यानी कि पेमेंट, एक तरह से बिजनेस से पैसा बाहर गया। तो यहाँ पे भी आप डेट डाल देंगे मार्च 28 दे रखिए मेरे एग्जाम्पल में, मार्च 28 को बाई ड्रॉइंग्स। जर्नल में पढ़ा था आप लोगों ने कि पर्सनल एक्सपेंस को ड्रॉइंग्स कहा जाता है, तो ड्रॉइंग्स है 1000 का दिया हुआ ये भी, तो 1000 का क्या हो गया आपका ड्रॉइंग हो गया। एक लास्ट एंट्री रहती है पेड सैलरी, पे आ गया है मार्च 31 को दे रखी है ये भी, मार्च 31 को बाई सैलरी, अमाउंट है 2000। ये इस तरीके से हमने सारी एंट्री कर ली है। ये छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने, ऐसे ही पूरा भर जाएगा, आप लोग करेंगे, आपका एग्जांपल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, आप करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, बहुत सारी एंट्री होती है। बस हमने एग्जांपल छोटा सा क्वेश्चन लिया था आपके लिए, तो इस तरीके से आप एंट्री को पास आउट करेंगे। एंट्री पास करते हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। अभी मेन पार्ट तो रहता है इसका, बैलेंसिंग फिगर करने का, यानी टोटल करने का। अब हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे कि किस तरफ का टोटल ज्यादा आ रहा है। आइए कैलकुलेट करते हैं। 24 8 2 यानी 20 4 24, 24 8 32 और 2 34, इधर आ रहा है 34,000। इधर कर लेते हैं, 5 7 12 6 18, 1 19, 1 20 और 2 22,500, यानी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी कि रिसिप्ट साइड ज्यादा है और पेमेंट साइड कम है, यानी कि हमारे पास महीने के अंत में पैसा बचेगा, पॉजिटिव बैलेंस बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे मार्च 31 को बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, और ये बैलेंसिंग फिगर हमारा होने वाला है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या था यहाँ पे 20 4 24 8 32 34,000 होता है यहाँ पे, तो जो साइड ज्यादा होती है उसी को दोनों तरफ लिख दिया जाता है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर के इक्वल तो करना ही आखिर हमें। तो यहाँ कितना होता है, दोबारा ऐड करते हैं, 5 7 12 4 18, 1 19, 1 20, 2 22,500। तो 34,000 में से अगर हम 22,500 घटा देंगे तो हमारे बचेंगे 11,500। बाकी अगर आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 34 में से 22 गए 12, 11,500 स्टूडेंट्स, एक बार आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें बैलेंसिंग फिगर करना पड़ता है। ये बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। अगर इधर आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे खर्चे ज़्यादा हुए हैं, नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, और अगर हमारे पास इधर बैलेंस आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, हमारे बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, कैश बुक अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे कैश बुक इन सिंगल कॉलम कहा जाता है, डबल कॉलम हम अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए इन वीडियो को, नहीं समझ आते दोबारा से आप कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिए। अगर समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत आती तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस को। लव यू ऑल,
हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।